सरदार विष्णु सिंह गौड़ वो वनवासी योद्धा जिन्होंने जंगलों में अंग्रेजों को घुसने न देने की कसम खाई और 5000 वीर वनवासियों का नेतृत्व करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। शायद ही आपने ऐसे क्रांतिकारी की कहानी सुनी हो जो अंग्रेजों की जेल में टूटे नहीं बल्कि फांसी की सजा के बावजूद जेल से जंगलों में वापस लौट आए। ये कहानी है वनवासी सपूत सरदार विष्णु सिंह गौड़ की। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच बसा छोटा सा गाँव महेंद्रवाड़ी, यही वो मिट्टी है जिसने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने जनजातीय समुदाय को पहली बार संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। युवा विष्णु सिंह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत थे। वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह ने उन्हें बदल दिया। इस दौरान उन्होंने दमन देखा, अत्याचार देखा और उसी दिन कसम खाई, इन जंगलों में अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। वो वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े और उनके इस कदम से वनवासी क्षेत्रों में चेतना की लहर दौड़ गई। जब वे क्रांति के लिए गाँव-गाँव जाते तो लोग पूछते आखिर लड़ाई जीतेंगे कैसे। विष्णु साफ एक बात कहते, डर तो अंग्रेज को दिखाना है। फिर आया 1942 का वो दौर जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। जब सामान्य लोग हिचक रहे थे, वहाँ विष्णु सिंह 5000 वनवासियों का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी एक पुकार पर दर्जनों गांव के लोग उठ खड़े हुए। तभी से उनका नाम के आगे सरदार जुड़ा। इसी दौरान घोड़ा डोगरी डिपो कांड हुआ और इतिहास बना। अंग्रेज सरकार के डिपो जलाए गए, स्टेशन तोड़े गए, तार काटे गए, पूरे बैतूल में अंग्रेजी शासन हिल गया। पर इसका मूल्य भारी था। विष्णु सिंह गौड़ और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि उनकी बेटी प्रमिला तक जेल पहुंची। अंग्रेजी सरकार ने विष्णु सिंह को फांसी की सजा सुनाई। तब गांव और तहसील नहीं, पूरा जिला रो पड़ा। लेकिन आंदोलनकारियों द्वारा लंदन की प्रीव काउंसिल तक अपील हुई और दबाव में फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास किया गया। 4 साल की यातनाओं के बाद जब वे जेल से बाहर आए तो लोग सोच रहे थे अब उनका क्रांतिकारी जीवन खत्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने फिर सबको चौंका दिया। छोटी सी पेंशन पर उन्होंने अपने गांव में जनजातीय बच्चों के लिए स्कूल खोला। वो कहते थे आजादी तभी पूरी होगी जब हमारा बच्चा पढ़ेगा। और फिर 1956 में वे बैतूल के जंगलों को छोड़कर हमेशा के लिए शांत हो गए।